अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने इस चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक था वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीखा था ना। अब हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स को। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। पहले हमें कह रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर था। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन वो वाले नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे कि वन, एक फैक्टर वन। वन तो आपको पता है कि वन तो हर नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है, और एक वन खुद ही नंबर, वो दो आपस में डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो क्या वन प्राइम नंबर है कि नहीं? तो वन का एक फैक्टर तो वन हो गया, तो दूसरा फैक्टर भी वन ही है, क्योंकि अपना ही नंबर भी वो वन है, तो वो तो सेम हो जाते, इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं है। डेफिनेशन के मुताबिक टू डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है वन रो ऑफ टू फुटबॉल। ठीक है, वन रो ऑफ टू फुटबॉल्स का मतलब है कि वन रो है और टू कॉलम है फुटबॉल के, तो वन रो ऑफ टू फुटबॉल, ये वन रो वन टाइम टू, ये टू आता है और टू एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब बी पार्ट में उन्होंने कहा वन रो ऑफ थ्री फुटबॉल्स। ठीक है, वन टाइम थ्री, ये भी प्राइम नंबर्स होगा। और सी में कि वन टाइम फाइव, क्योंकि फाइव का सिर्फ वन और फाइव फैक्टर है, और ये भी प्राइम नंबर होगा। और डी में वन टाइम सेवन को शो किया हुआ है, ये भी प्राइम, सेवन भी फिर प्राइम नंबर होगा। और इसको हम एक और कह सकते हैं कि यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अगर उस क्वांटिटी की कोई भी चीज़ है तो हम उसको वन रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम वन से ज़्यादा रेक्टेंगल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, या तो ये जो फुटबॉल है ये टू ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर इनके टू, या तो फिर ये इस तरह, लेट्स सपोज कि ये हमारा, ठीक है, या तो फिर हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल की तो शेप यही आएगी, हमने बस उसको वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल रोटेट कर दिया, ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे थ्री हैं, ठीक है, थ्री फुटबॉल्स को भी हम रेक्टेंगल्स या तो फिर इस तरह से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम थ्री फुटबॉल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे कि इस तरह से। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल फॉर्म ना हुई, तो इस तरह से फाइव फुटबॉल्स को भी हम रेक्टेंगल के फॉर्म में या तो वर्टिकल तरीके से फाइव टाइम्स वन कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अलावा कोई और रेक्टेंगल नहीं बना सकते जिसमें नंबर्स टू आ जाए या थ्री आ जाए। और सेवन्थ फुटबॉल्स का भी यही हाल है। ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि टू थ्री फाइव एंड सेवन हैव ओनली टू फैक्टर्स। इन नंबर जो सेवन से आगे से भी चलते जाएंगे, इन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, सो इन नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। और द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी। ठीक है, हम प्राइम नंबर के सेट को पी से डिनोट करेंगे, और उसमें वो नंबर्स आएंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक वन और एक वो नंबर खुद ही। इसमें वन क्यों प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं है? क्योंकि वन और वन का फैक्टर खुद ही नंबर भी वन है, लेकिन वो दो डिफरेंट फैक्टर नहीं बनते, वो तो दो सेम फैक्टर बन जाते हैं। और हमें पता है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर नहीं भी पता तो अब हम जान लेते हैं कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स यानी एंट्रीज को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और उनके बीच कॉमा लगाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसकी कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 और कॉमास के बाद ये चलते जाएंगे। ठीक है, और होल नंबर्स के सेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें 0 1 2 3 4 और चलते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इवन नंबर्स के सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स के सेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 2 4, आगे से 6 8 और चलते जाएंगे। और ओड नंबर्स के सेट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 3 5 और 7 और ये चलते जाएंगे।
और इस तरह से प्राइम नंबर्स के सेट को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, और पी से, और उसके अंदर वो नंबर्स आएंगे सिर्फ जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद ही। नाउ अब पेज नंबर 5 पर एक है चैलेंज। नाउ अब हम चैलेंज पर आ जाते हैं। बेसिकली इस चैलेंज को प्राइम नंबर्स के लास्ट पर होना चाहिए था, जब प्राइम नंबर्स के बिल्कुल एंड टॉपिक, यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोनेंट के नंबर्स के एंड पे होना चाहिए था। अब नहीं है तो कोई बात नहीं। तो नाउ अब हमें इसको सॉल्व करने की, अभी इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ चैलेंज में हमसे पूछ रहा है नंबर्स 17 एंड 71 आर द प्राइम नंबर्स। क्योंकि नंबर्स 17 उन्होंने हमें बता दिया कि वो प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, और 71 भी एक प्राइम नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब वो रिवर्स डिजिट्स, इनके डिजिट्स जो है वो आपस में रिवर्स हुए। जैसे 17 में 1 7 है तो 7 1 71 है। ठीक है, हमने राइट अनदर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद रिवर्स डिजिट। हमने एक और पेयर, ये 2 प्राइम नंबर्स हो गए, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया। हमने एक और पेयर लिखना है प्राइम नंबर्स का जिसके रिवर्स डिजिट्स हों। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, 2 डिजिट प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। यानी 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से प्राइम नंबर्स कौन से, उसका पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हम 10 से लेकर 99 तक नंबर्स जितने भी हैं उनके प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बारी बारी 11 को ले सकते हैं, उसके फैक्टर्स देख सकते हैं कौन कौन से। ठीक है, उस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास एक लिस्ट है प्राइम नंबर्स की। 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो ये हैं। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19, और इसमें से 2 डिजिट प्राइम नंबर्स जो है वो ये हैं 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ठीक, तो ये हमारे पास 2 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम एक पेयर देखते हैं कि जिसका रिवर्स 2 डिजिट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 13 और 31, ये तो हमारा बन सकता है पेयर। तो हम अपने पेयर, हमें 13 एंड 31 जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, राइट अनदर, हमें एक पेयर कहा हुआ है, हम कोई भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखें तो हमें एक से ज़्यादा भी पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा 17 और 71 हो गया। ठीक है, 13 और 31 हमने ढूंढ लिया। इसके अलावा अगर हम देखें 37 और 73, ये भी, इसके डिजिट्स भी रिवर्स करें तो ये दोनों ही प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि 79 और 97 ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और जिनके डिजिट्स रिवर्स करें तो 7 और 9 ही डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए हम चैलेंज में कोई से भी पेयर को लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक पेयर कहा हुआ है, तो आप कोई सा भी एक पेयर लिख सकते हो। एग्जाम्पल 8 पर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में हमें क्या है, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स। इनमें से हमने पहचानना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। 41 आ जाता है। ठीक है, पहले तो हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, ना हम इसके फैक्टर्स को किस तरह से फाइंड कर लेते हैं। 41 पहले लिखते हैं, 41 हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम 41। 2 के टेबल पे तो नहीं आ रहा क्योंकि 1 प्लेस पर 1 है। 4 + 1 किया 5, इसका मतलब है कि 41 3 का मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, 5 1 प्लेस पे 5 नहीं है तो ये 5 का मल्टीपल भी नहीं है। 6 के टेबल पे हमें पता लग रहा है नहीं आ रहा। 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा 41। 8 के 2 में नहीं आ रहा, 8 में कैसे आएगा। ठीक है, 8 भी स्किप हो गया। 9 देखा, 4 + 1 5, वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा, 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 10 के टेबल में भी नहीं आ रहा। ठीक है, 11 टाइम 4 44 होता है, 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा। ठीक है, 3 में नहीं आ रहा, 12 में भी नहीं आ रहा। ठीक, और 13 के टेबल में 13 टाइम्स 3 39 होता है, तो 13 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। 7 में नहीं आ रहा, 14 में भी नहीं आएगा। 15 2 टाइम 30 और 15 3 टाइम 45 होता है, 15 के टेबल में भी नहीं आ रहा। इस तरह से हम करेंगे। 16 8 में नहीं आ रहा तो 16 में कैसे आएगा। 17 2 टाइम हमारे पास 34 होता है, और 17 3 टाइम 40 से अबव हो जाता है, तो 17 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 18 2 3 के नहीं आ रहा, तो 18 के में भी कैसे आएगा। 19 टाइम 2 38 होता है, तो उसके करीब ही 41 है, तो 19 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 22 टाइम 40 होता है, 20 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 21 2 टाइम 22 होता है, हाफ से अब ज़्यादा हो गया। अब नंबर हम कैसे फाइंड करें, ये किसी की 41 जो 1 और 41 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए 1 41 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 और एक 41। सो 41 एक प्राइम नंबर्स हैं।
ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब 38 को देखें तो अब हम 38 को देखें तो 38 हमारे पास इक्वल होता है 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब इधर 38 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 8 है। ठीक है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। इसको करेंगे तो 2 टाइम हमारे पास 1 जो है वो 3 हो जाएगा, और इसमें से हम 3 में से 2 माइनस करेंगे। 2 टाइम 1 2 होता है, और ये 1 और 8 18, और ये हमारे पास 2 टाइम 9 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके 38 जो है वो 1 और 38 के अलावा भी किसी टेबल में आ रहा है। हम आगे से इसको मज़ीद फाइंड नहीं कर रहे, अगर आप चाहे तो कर भी सकते हैं, जैसे 8 + 3 11। ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 4 के लिए करना है तो हमने 4 के टेबल का मल्टीपल 38 नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आ रहा। 1 प्लेस पर 8 है, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आ रहा, 7 के टेबल में भी 7 टाइम 5 35 होता है, 7 के टेबल पर भी नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, 8 में भी नहीं आ रहा, 3 + 8 11 9 में भी नहीं आ रहा, लास्ट में 0 नहीं है, 10 के टेबल में भी नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा, 11 टाइम 3 33, 11 टाइम 4 44, 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 38 के जो है वो 4 फैक्टर्स हैं। सो इसलिए 38 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 1 2 19 और 38 जो है 38 के फैक्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं 51 पर। ठीक है, 51 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम 51। 2 के टेबल पे तो नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट डिजिट 1 प्लेस वाला डिजिट जो है वो 1 है। ठीक है, अब 1 + 5 ये 6 हो जाता है 51। इसका मतलब है कि 3 के टेबल में आ रहा है। 3 टाइम 1 जो है वो 3 होगा। 5 में से इस 3 को माइनस किया तो 2 आएगा, 2 और ये 1 21 हो जाता है। ठीक है, 21 आता है 17 टाइम। ठीक है, तो 3 में आ रहा है। आगे से ये 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा क्योंकि 2 में नहीं आ रहा, 5 में भी नहीं आ रहा 1 प्लेस की वजह से। ठीक है, 6 में भी नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, तो 7 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में भी 51 नहीं आता। 8 के टेबल में नहीं आएगा। 9 के टेबल में 5 + 1 6 नहीं आएगा। 10 के टेबल में नहीं आता। 11 के टेबल में भी कहीं नहीं आता। तो इसका मतलब है 12 30, इसके बाद डायरेक्ट 17 टेबल में आएगा। ठीक है, तो 51 के 1 3 17 और 51 फैक्टर्स हैं, इसलिए 51 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगले टॉपिक पर जाने से पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 के अलावा जो नेचुरल नंबर्स हैं बाकी नेचुरल नंबर्स तो 1 से वैसे ही बड़े हैं। ठीक है, 1 के अलावा नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ये कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, किस सेट की बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, हम सेट में लिखें तो वो 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें चलते जाते नंबर इस सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो नेचुरल नंबर्स 1 से बड़े हैं, ठीक है, वो या तो फिर कंपोजिट नंबर्स हैं या फिर प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 3 तो प्राइम नंबर्स हो गया, जो नहीं प्राइम नंबर्स वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। 1 की बात नहीं कर रहा क्योंकि ना 1 कंपोजिट नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, बाकी नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स पर आ जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स है ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन हो जाएगी मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो होने चाहिए। कंपोजिट नंबर्स नाउ, सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अ नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसको 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, एग्स है। ठीक है, इधर कितने एग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 1 रो ऑफ 12 एग्स हैं। ठीक है, हम इसको 2 रो ऑफ 6 एग्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम 3 रोज ऑफ 4 एग्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसके 6 डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 6 एंड 12 फैक्टर जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। सो ये 12 एक कंपोजिट नंबर्स है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इस तरह से 4 6 8 9 भी है, और भी बहुत सारे नंबर, जैसे 10 12 तो हो गया, 14 ऐसे नंबर्स हैं जिसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सो इस नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, और जो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स है उसको हम C से प्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम प्राइम नंबर्स के अलावा सारे नंबर लिख देंगे आगे से 1 के इनको एक्सक्लूड करके निकाल के। ठीक है, जैसे 2 और 3 प्राइम हो गया, 4 लिख दिया, 5 प्राइम हो गया, 6 लिख दिया, 7 प्राइम हो गया, 8 लिख दिया,
9 लिख दिया, 10 लिख दिया, फिर 11 आगे से फिर से प्राइम हो जाएगा, फिर वो नहीं आएगा कंपोजिट नंबर्स के सेट पर। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, यानी दो प्राइम नंबर्स के बीच प्लस के साइन के साथ कंपोजिट नंबर्स को लिख सकते हैं, जैसे 3 + 5 = 8। इसके अलावा हम एक और लिख लेते हैं। ठीक है, हम एक और लिख लेते हैं 3 + 7 = 10। ये आपका हो सकता है 5 + 7 = 12। इस तरह से आप जो है कंपोजिट नंबर्स को दो प्राइम नंबर्स के सम के साथ भी लिख सकते हो, उसमें प्लस के सिंबल के साथ जो है वो लिख सकते हो। एग्जाम्पल 9 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमने अभी नंबर्स में से बताना है कि कंपोजिट नंबर कौन है। फर्स्ट है 29। ठीक है, इसके फैक्टर्स हम तभी बता सकते हैं जबकि हम इसके फैक्टर्स पता कर लें। ठीक है, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है और 29। ठीक है, अब इसको 2 का मल्टीपल तो 29 है ही नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 9 है। ठीक है, 3 का 2 + 9 वैसे भी 3 के टेबल पर नहीं आ रहा है 29, तो 3 का मल्टीपल 4 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक तो किसी टेबल पर नहीं आ रहा। ठीक है, और ये अब 29 के हाफ से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, हाफ से ज़्यादा के बाद तो वो किसी टेबल पर वैसे भी नहीं आता। तो 29 के दो ही फैक्टर 1 है 29, और इसका मतलब है कि 29 एक प्राइम नंबर है। सो ये 29 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। अब 39 पर आते हैं। ठीक है, 39 का फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। 39 का एक तो हो गया 1, एक हो गया 39। ठीक है, 2 के टेबल पर नहीं आता क्योंकि वहाँ प्लेस पर 9 है। ठीक है, 3 + 9 12 3 के टेबल में आता तो 39 3 का मल्टीपल होगा। तो फिर हम इधर लिख देते हैं 3 टाइम 1 3 होता है, और 3 टाइम 1 जो है वो 3 हो जाएगा, 3 टाइम 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 39 3 के टेबल में भी आ गया, 4 में नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 में नहीं आता, फिर से 13 पर आता है। तो इसके 1 3 13 और 39 फैक्टर्स हैं 39 के। सो 39 एक कंपोजिट नंबर्स है क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं 56 पर। ठीक है, 56 को चेक कर लेते हैं। 56 = 1 टाइम 56। ठीक है, अब 1 प्लेस पर 2 है तो 56 2 के टेबल में भी आएगा। 2 टाइम 2 = 4। 5 में से 4 निकाले तो हमारे पास इधर बच जाता है 1 1 और 6 16, 2 टाइम 8 28। ओके, 5 + 6 11। 3 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। 4 के टेबल के लिए हमें चेक करना होता है डिवाइड करके, तो हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 टाइम 1 4, माइनस किया तो ये 1 और ये 6 नीचे 16। 4 टाइम 4 16, और ये हमारा कैंसिल नहीं, आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 के टेबल पे आ रहा है और 14 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब हम 5 के टेबल पे चेक करते हैं तो 5 के टेबल पे 6 है, नहीं आएगा। 7 के टेबल 6 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 3 के टेबल नहीं आ रहा। अब 7 के टेबल पे तो हमें पता आ रहा है। ठीक है, वो कितना टाइम आ रहा है, 7 टाइम 8 आ रहा है। 8 के टेबल में भी फिर आ रहा है। तो ना अब नंबर्स जो है वो रिपीट होते शुरू हो गए, तो अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56 आर फैक्टर्स ऑफ 56। सो 56 इज़ अ प्राइम नंबर। इस तरह से हम कह देते हैं कि 56 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 9 हो जाती है डन। नाउ पेज नंबर 6 पर आ जाते हैं। हमारी एग्जाम्पल 10 है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज प्राइम कंपोजिट एंड नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें नीचे दिए गए नंबर्स है, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये नीदर प्राइम नॉर प्राइम कंपोजिट नंबर है। हमने 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, एक में प्राइम नंबर लिखेंगे, एक में कंपोजिट और एक में नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब 65 आ जाता है। ठीक है, 65 के फैक्टर्स 1 3 13। ठीक है, 5 भी है फैक्टर्स, तो 65 के 1 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, वो कंपोजिट पर चले जाएगा। ठीक है, हमने इसको कंपोजिट पर लिखने हैं। 77 में 77 का 11 भी फैक्टर है, 1 है और 77 तो खुद भी है, तो इसके अलावा 7 भी हो सकता है फैक्टर। ठीक है, वो हम फाइंड करने से पता लगेगा, लेकिन हमें पता लग रहा है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये भी कंपोजिट नंबर पर चला गया। 29 इसका 1 और 29 फैक्टर है, प्राइम नंबर पर चला गया। 19 का 1 का जो है 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है, इधर आ गया। 19 के 2 फैक्टर 1 और 19 इधर चला गया। 63 का हमारे पास 9 भी है, 7 भी है, तो 63 कंपोजिट नंबर पर चला गया। 37 का सिर्फ 37 और 1 है, वो प्राइम नंबर पर चला गया। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लेना है।
हम सारे फैक्टर्स भी ना भी फाइंड करें, हमें जब बस जनरलाइज हो जाए कि कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो हम इसको कंपोजिट में रख देंगे। तो बच्चों अब पेज नंबर 6 पर एक एक्टिविटी 1 है, ठीक है, हम उस पर आ जाते हैं। और ये एक्टिविटी 1 बहुत मज़े की एक्टिविटी है। हम इसे सीव ऑफ एरेस्टोस्थेंस कहते हैं, ठीक है, सीव ऑफ एरेस्टोस्थेंस हम कहते हैं, ठीक है। ये एक मैजिक गेम है, बहुत मज़े की गेम है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन नंबर्स को 1 से 100 तक कॉपी कर देते हैं, यानी कि आप इस पर भी परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। हम इसको इधर ही परफॉर्म कर सकते हैं। आप डिफरेंट कलर की कलर जो है वो ले लें, या कलर पैलेट या कलर बॉक्स या कलर का डिब्बा जो है वो ले लें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम करना है, आपने ये सारे स्केयर बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। नंबर 1 के स्केयर बॉक्स को सर्कल कर देना ना हो, आपने सबसे पहले इसको सर्कल कर देना है। अब क्या करना है, लीव स्केयर बॉक्स ऑफ नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 के स्केयर बॉक्स को कुछ भी नहीं करना, और उसके 2 के सब मल्टीपल्स को शेयर करना, 2 को नहीं कुछ करना, ठीक है। 2 के बाद 2 का मल्टीपल आएगा 4, जो कि एक बॉक्स छोड़ के आएगा, उसको शेयर कर देना है। 4 के बाद 5 को छोड़ के 6 को शेयर करेंगे, फिर एक का छोड़ के शेयर करते जाएंगे, 7 को छोड़ के 8, फिर 9 को छोड़ के 10, 11 को छोड़ के 12, 13 को छोड़ के 14, 15 को छोड़ के 16, 17 को छोड़कर 18, 19 को छोड़कर 20, 20 को छोड़कर 21, 21 को छोड़कर 22, 23 को छोड़कर 24, फिर 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। इस तरह से हम सारे ये वाला जो है स्टेप कर देंगे ना। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, लीव स्केयर बॉक्स ऑफ 3। अब जो 3 है उसको बॉक्स को छोड़ देना, और ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 को शेयर करना है, ठीक है। 3 है, उसके मल्टीपल 2 के बाद आएंगे, 4, 5 को छोड़ा 6 है, ठीक है। आप एक ही कलर यूज़ कर रहे हैं या एक पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, तो 6 को दोबारा से शेड ना करें एक दफ़ा के। अगर आप डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं तो ना उसके ऊपर भी कर सकते हैं, शो करने के लिए कि हम अब 3 के मल्टीपल को शो करें, ठीक है। 7 और 8 2 बॉक्स छोड़ दिए, फिर 9 को करेंगे, 10 और 11 छोड़ दिए, 2, 12, 13, 14 छोड़ के 15 को करेंगे, फिर उसके बाद 18 को करेंगे, 21 को करेंगे, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, ठीक है। तो अब हमने ये भी कर लिया, हमारा ये स्टेप भी हो गया ना। अगले स्टेप पे आते हैं। अब हमने लीव स्केयर बॉक्स ऑफ 5, ठीक है। इसके बाद 4 को नहीं कहा क्योंकि 4 ऑलरेडी शेड हो गया। अब 5 के स्केयर बॉक्स को छोड़ा और सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 को जो है वो हमने जो है वो शेड कर देना ना। पहले आ जाते हैं 10, फिर उसके बाद आ जाएगा 15। इस तरह से हमने 4 बॉक्सेस छोड़ने हैं, ठीक है। 16, 17, 18, 19 का छोड़ेंगे, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। ना ये स्टेप भी हो गया। अब हमने 7 ही आ रहा है, तो 7 के बॉक्स को छोड़ के 7 के मल्टीपल्स को जो है वो शेड करना है, यानी 3 बॉक्सेस 8, 9, 10, 11, 12, 13 को छोड़ के 14 को शेड करना है। इस तरह से 6 बॉक्स को छोड़ने के बाद जो वो शेड करना है। फिर आ जाएगा 21, 28, 35। पहले तो 7 का सारा टेबल शेड होगा, ठीक है। 42, 49, 56, फिर 63, 70। उसके बाद आप 6 बॉक्सेस छोड़ेंगे, फिर 77 को शेड करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 84 को शेड कर दें, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 91 को शेड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 98 को शेड कर देते हैं। और ये हमारा 7 वाला भी हो गया, ठीक है। नाउ अब जितने भी नंबर्स आ जाते हैं 1 से 100 के बीच, वो हमारे जो है उन नंबर्स को हम कहेंगे कि ये नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसको हमें क्या कहा है, एंड में कह रहा है एट द एंड
लास्ट में आपने लिस्ट बना देनी है 1 से 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5, आपने जो नंबर्स बाकी हैं उनको जो है उनकी लिस्ट बना देनी है, यानी कि उनको नोट डाउन कर देना है 2 3 6 2 3 5 7। ठीक है, इस तरह से हमने कहा हुआ लिस्ट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 100, प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 बिटवीन 1 to 100 आर। ठीक है, आपने उधर से देख देख के जो बॉक्सेस कलर्ड नहीं है, जो शेडेड नहीं है, उनके जो नंबर्स हैं वो बारी बारी लिख देने हैं। ठीक है, 97 तक सारे नंबर जो है आपने लिख देने हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट में येलो शेडेड कलर में आपको बताया हुआ है कि द अबव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से 100 या 1 to 100 इज कॉल्ड सीव ऑफ एराटोस्थेनेस। ठीक है, जिस प्रोसेस से हमने ये प्राइम नंबर फाइंड किए हैं, ये तो जो हमने एक गेम की तरह से फाइंड किया है, इसको हम सीव ऑफ एराटोस्थेनेस भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने इसे याद कर लेना अच्छे से कि ये सीव ऑफ एराटोस्थेनेस है। ठीक है, और ये एक साइंसदान यानी कि साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन के नाम पर बना है। ठीक है, जो सीव ऑफ एराटोस्थेनेस है वो एक मैथमेटिशियन के नाम एराटोस्थेनेस मैथमेटिशियन के नाम पर बना है। ठीक है, हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में हमें एराटोस्थेनेस के बारे में बताया है कि ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है, यूनान का मैथमेटिशियन था इसको कह सकते हैं। तो क्या ये तकरीबन 276 बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस्ट एरा यानी हज़रत ईसा के पैदाइश से तकरीबन 276 साल पहले ये पैदा हुआ था। और 154 या हम 194 है, 194 साल पहले जो है वो फोत हो गया था। ठीक है, ये बिफोर कॉमन एरा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इतने साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, इसने सीव ऑफ एराटोस्थेनेस को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक बहुत एफिशिएंट बहुत अच्छा मेथड है प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का। ठीक है, अगर हमने इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप इस लिंक को कॉपी करके या इसको टाइप करके जो है गूगल पर लिख सकते हैं और आपको सामने जो है इसकी हिस्ट्री जो है वो एराटोस्थेनेस की हिस्ट्री जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, जब आप इस पेज को विजिट करेंगे, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह से एराटोस्थेनेस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्रीज़ की बता दी जाएगी, आप कुछ क्वेश्चन आस्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आपको बताया होगा और कुछ जो है इंट्रोडक्शन भी दिया होगा कि एराटोस्थेनेस बोर्न 276 बिफोर कॉमन एरिया, कायरन लिबिया में बोर्न हुआ था और डाइड मरा था इजिप्ट यानी मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में। और एक ग्रीक साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था, न्यूमी था और एक पोइट था। ठीक है, उसने सबसे पहली जो अर्थ की मेजरमेंट है वो भी एराटोस्थेनेस ने की थी। ठीक है, इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहेंगे तो इधर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका जान सकते हो। ठीक है, इधर इन्होंने इसका सीव ऑफ एराटोस्थेनेस का भी जो है जिक्र किया हुआ है। लास्टली हमारे पास प्रैक्टिस 4 आ जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस 4 में हमें कह रहा है ट्विन प्राइम नंबर आर द प्राइम नंबर दैट डिफरेंट बाय 2, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होता है कि जिनमें 2 नंबर्स का फ़र्क हो। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें एक है ना 2 नंबर्स हैं 2 और 3, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 2 नंबर का फ़र्क हो यानी 3 और 5, 5 माइनस 3 किया तो 2 आए, यानी एक बॉक्स जो है वो मिस हो, 4 मिस है तो 3 और 5 जो है ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, हमने लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बिटवीन जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, एक तो 3 5 हो गया जो कि उन्होंने हमें खुद भी बताया हुआ है। ठीक है, 3 और 5 बाकी हमने लिस्ट डाउन करना है। तो सबसे पहला ट्विन प्राइम नंबर हम इस सीव ऑफ एराटोस्थेनेस के ही टेबल से जो है जनरलाइज जज करेंगे। ठीक है, एक 3 5 है, एक हो जाएगा 5 and 7। ठीक है, हमने 5 and 7 को राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, इस 7 और 11 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, 11 12 13 11 and 13 हो जाएगा। ठीक है, 11 and 13 को राइट डाउन कर लेना है। फिर आ जाएगा 17 and 19, 17 and 19। ठीक है, 19 और 23 में तो बहुत सारा फ़र्क है और 29 में भी, 29 और 31 में 1 का ही फ़र्क है, 30 का है, 29 and 30। फिर इसके बाद 37 है और 41 उससे बहुत दूर है, 41 and 43 फिर हो जाएगा। ठीक है, 43 उसके बाद 47 आ जाता है, फिर 53 आ जाता है, बहुत दूर हो जाता है, 59 and 61 करीब करीब है, 59 and 61। ठीक है, 61 आगे उसके बाद 67 आ जाता है और 71 दूर है। ठीक है, 71 and 73 कह लेते हैं।
ठीक है, 73 भी हो गया। अब 79, उसके बाद 81, नहीं ये भी नहीं होगा। 83, इसके बाद भी काफ़ी नंबर। 89, ठीक है, 89 के बाद भी काफ़ी नंबर के बाद 97 आ रहा है। तो फिर कि यही वो बस पेयर्स हैं जो कि ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर हैं। ठीक है ना, आपने इसको इस तरह से राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।